हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस नई क्लास में। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन बैंक 2024 प्रथम पाली में पूछे गए मतलब लघुतरीय प्रश्न जितने हैं हम लोग उसी को पहले कवर कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम आप लोगों को 20 तक क्वेश्चन बता दिए हैं। ठीक, तो आज हम लोग करेंगे 21वां प्रश्न। 21वां से शुरू करेंगे और इसके बाद आगे हम लोग जितना तक होगा उतना तक करेंगे। ठीक है, तो आइए समझते हैं और आगे हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, 2024 में जो 21वां प्रश्न पूछा था वो ये है कि यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग, मतलब किसी एपी के प्रथम 14 पद का योग दिया है। पद का मतलब क्या है? पद का मतलब है n। ठीक है, पद का मतलब n, मतलब n का मान दिया है 14 और योग का मतलब है sn, सम टर्म्स, मतलब कुछ पद। इसका मतलब होता है कुछ पद। तो कुछ पद यानी कि 14 पद। तो ये n जो है n, ये मतलब कि इसी n को यहाँ अलग करके लिखा गया है। ठीक, इसी n को हम यहाँ अलग करके लिख दिए ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। और ये है कितना, Sn, मतलब योग दिया है हमें 1050। ठीक, तथा प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि a, प्रथम पद का मतलब है a और a हमें कितना दिया है? a हमें दिया है 10। ठीक है, आगे पढ़िए। तो 20वां पद ज्ञात करें। 20वां पद का मतलब हम लोगों को 20वां पद चाहिए। 20वां पद, 20वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे? a प्लस 19d करेंगे। तो हमें a का मान तो पता है कि 10 है, लेकिन d कहाँ से आएगा? d तो नहीं दिया है। अगर d नहीं दिया है तो हम लोग कहाँ से निकालेंगे, ये सोचना पड़ेगा। तो ये हम यहाँ से निकालेंगे। हमें Sn दिया है तो हम Sn का सूत्र लगाएंगे और सूत्र लगा करके हम यहाँ पहले d निकाल लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? क्या कह रहा है? यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है, मतलब n है 14, Sn दिया है 1050 तथा इसका प्रथम पद a है। प्रथम पद a है, प्रथम पद मतलब a का मान, प्रथम पद a यानी कि क्या, 10 दिया है, a का मान 10 दिया है। इसके बाद बोला कि आप 20वां पद निकाले। 20वां पद निकालने का मतलब है 20वां पद a प्लस 19d करेंगे और a प्लस 19d का मतलब है कि a का मान तो हमें दिया है, 19 भी मतलब मिला और हमें d चाहिए। अगर इसमें d दे दिया होता तो आप यहाँ d रख करके और 20वां पद आराम से निकाल लेते, आपको कहीं दिक्कत नहीं आता। लेकिन आपको d नहीं दिया है तो d निकालना है। d कहाँ से निकलेगा? Sn का सूत्र लगाइए और जो जो मान दिया है इस पर रख दीजिए और रखने के बाद अपने आप सॉल्व कीजिएगा तो d का मान आ जाएगा। फिर d को आप उठा के यहाँ रख दीजिएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे होता है तो वीडियो को यहीं रोकिए और रोक करके और पहले खुद सॉल्व कीजिए। नहीं होगा फिर देख लीजिएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं कि आप रोके होंगे और अपने से सॉल्व किए होंगे। देखिए आगे, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है Sn का सूत्र। 14 पदों का योग दिया है मतलब S14, S14 का मतलब है जहां जहां n है वहां वहां हम लोग 14 रखेंगे। तो यहाँ पर भी 14/2, तो a का मान कितना है? 10, n की जगह पर 14 और d हमें निकालना है। अच्छा, S14 मतलब ये दिया है। S14 का मतलब क्या है? यहाँ पर आप चाहे तो S14 लिख सकते हैं। S14 का मान दिया है हमें 1050, ये कट जाएगा 7 बार में तो यहाँ 7 हो गया, ये हो गया 20 और यहाँ 13 गुना डी। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत? हम लोग क्या किए, Sn का मान दिया है मतलब S14 रख दिए। n के जगह पर अगर हम यहाँ 14 रख रहे हैं
तो यहाँ भी 14 होगा, यहाँ भी 14 होगा, सब जगह पे रख दिए। ए का भी मान हमें दिया है 10, तो ए की जगह पर 14 और ये डी। इसके बाद एस 14 का मान रख दिए 1050, ये 14 2 से कटा 7 हो गया, 10 दूना 20 हो गया। इसके बाद प्लस 14 में से 1 घटा 13 और गुना में डी। ठीक है, यहाँ पर 1050 इसको गुना कर दीजिए, 7 दूना 14 140 और 13 गुना 7 तो 13 सते 91 डी। अब 1050 में 140 बराबर किधर प्लस में इधर आ गया माइनस में, तो इसको घटा दीजिए, ये हो जाएगा 91। अब घटाइए 1050 में कितना है 140 को 0 और यहाँ पर 1 10 में से 1 जाएगा तो 9, 910 और फिर यहाँ हो जाएगा 91 डी। तो 91 इधर लिखते हैं 910 और 91 डी। फिर से इसको इधर भेज दीजिए, सिर्फ डी को यहाँ रखिए, 91 यहाँ आ जाएगा, ये कट गया 10, मतलब डी बराबर हमें मिल जाएगा 10। अब यहाँ पर आप देखिए मिल गया, ये गुना में था, इधर ला करके यही चीज को यहाँ लिखे हैं, फिर इसको यहाँ भेजिएगा तो कट करके 10 बार में डी का मान कितना आ गया 10 आ गया। अब आप यहाँ पर रख दीजिए 10, तो 10 गुना 10 प्लस यहाँ पर प्लस होगा प्लस 19 गुना 10 तो 190 और इसमें 10 जोड़िएगा तो 200। ठीक है, इस एपी का वह एपी जिसका 14 पदों का योग 1050 है और प्रथम पद 10 है, तो उस एपी का 20वां पद कितना होगा 200 होगा। ठीक है, 20वां पद 200। यहां तक क्लियर है, देख लीजिए। ठीक, अब हम लोग करते हैं अगला प्रश्न। आइए, अगला प्रश्न है मेरा 22। तो इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न कह रहा है उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करें। 22 पदों का योग ज्ञात करें, मतलब हम लोगों से पूछा है इस बार S22। ठीक है, S22 पूछा है, जिसमें सारवंतर 7 है, जिसमें सारवंतर मतलब डी का मान हमें 7 दिया है। ठीक, डी का मान 7, सारवंतर का मतलब है क्या डी बराबर 7 और प्रथम 22 पदों का योग का मतलब है कि 22 पदों का योग ज्ञात करना है। जो सूत्र होता है आपका एसएन का जो सूत्र होता है उस पर हम लोग रखेंगे, वहां जाएंगे बाद में। सबसे पहले हम इसको और पढ़ते हैं। और 22वां पद 149 है। ठीक है, 22वां पद का मतलब क्या है ए22 कितना दिया है 149। अच्छा, यहाँ भी ए एन होता है तो एन की जगह पर 22 है, और यहाँ भी ए एन एस एन होता है तो यहाँ भी 22 है। इससे हमें ये समझ में आता है कि एन का मान 22 दिया है। जब हम एन का सूत्र प्रयोग करेंगे उस टाइम भी 22 एन की जगह पर 22 ले लेंगे, और जब हम एस एन का सूत्र प्रयोग करेंगे तो उस टाइम भी हम एन का मान कितना ले लेंगे 22 ले लेंगे। ठीक है, अच्छा, ए एन का मान हमें कितना दिया है 149, तो पहले ए एन का सूत्र लगाइए। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए एन की जगह पर क्या ए 22 ही चाहिए, ए 22 ए, और एन की जगह पर यहाँ भी क्या लगेगा 22, और डी का मान हमें दिया है 7। ठीक है, ए 22 का मान मिला है 149, ए का मान नहीं है, कोई बात नहीं, 22 में से 1 घटाइए 21 और यहाँ पर हो गया 7। ठीक है, 149 ए प्लस 7 एका 7 और 7 दूना 14, 147, 149 ये प्लस में इधर आ जाएगा
माइनस में और ये हो गया ए, मतलब यहाँ पर बच गया 2, यानी ए बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब हमें 22 पदों का योग चाहिए, मतलब हम एस एन, एक बार इसको, अच्छा रुकिए, यहाँ पर एन लगाइए सॉरी, ए एन यानी कि एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 22 चाहिए तो एन की जगह पर 22/2, 2 ए का मान यहाँ आया है 2, तो यहाँ पर 2 प्लस एन का मान 22 और डी का मान क्या है 7। तो एस 22 तो हमें चाहिए, ये कट के हो गया 11, 2 दूना 4, यहाँ पर 21 गुना 7, 11 4, 7 एका 7 और 7 दूना 14, तो 11 और यहाँ पर 4 प्लस, नहीं जोड़ दीजिए, इसको जोड़िए, गुना 7 4 11 के 1 हासिल 1, 4 1 5 और फिर यहाँ पर 1। अब इसको 11 से गुना करेंगे तो 5 1 5, फिर 1 5 1 1 6 6 1, मतलब 1661 आंसर। देखिए, प्रथम 22 उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना था जिसमें हमें सारवंतर डी दिया था और 22वां पद 149 दिया था। तो उसके 22वां पद अगर 149 दिया है तो 22 पदों का योग 16 से कितना आएगा, 61 आएगा। ठीक है, देख लीजिए आप। सबसे पहले जो हमें दिया था हम लोग उसे लिख दिए, डी का मान दिया था, एन का मान हमें दोनों में सेम दिया था तो हम लोग एन को अलग से रख लिए। ए 22 दिया था 149, तो 149 रख दिए। ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो गया। हम ए 22 निकालना चाहते हैं तो एन की जगह पर 22 लगा दिए, दिया है। फिर यहाँ भी एन की जगह पर 22, ए अपने जगह पर और डी की जगह पर 7 रख दिए। 149 दिया है, यहाँ पर 22वां पद 149, तो 22वां पद की जगह पर हम 149 लगा दिए। ए का मान अपने ये ए अपने जगह पर है, 22 में से 1 घटा 21 गुना 7, तो इसको गुना करने के बाद ये 147 आ गया। ये गुना प्लस में इधर आया, भाग माइनस में 149 में से 147 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा, मतलब ए बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। फिर हम लोग यहाँ पर रख देंगे, एस एन का सूत्र होता है एस एन बराबर एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, एस एन समझिए, एस 22 क्यों, 22 पदों का योग एस 22 और एन बाय मतलब एन यहाँ पर रख दिए, अगर यहाँ पर 22 रखे तो जहां एन है वहां 22, फिर बटे में 2, 2 ए का मान यहाँ से 2, इसके बाद फिर एन की जगह पर 22 माइनस 1 और डी का मान तो 7 दिया है, ये कट गया, 11 हो गया, 2 दूना 4, 22 में से 1 घटा तो 21 बचा, ये 7 हो गया, 11 ये 4, 21 गुना जब 7 कीजिएगा तो 147 आ जाएगा और ये दोनों को जोड़िएगा तो 151 आ जाएगा और 151 को 11 से गुना कीजिएगा तो 1661 आ जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए, तो अब हम लोग करते हैं 23वां प्रश्न। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज ए बी सी की प्रत्येक भुजा ए है। समबाहु त्रिभुज कहते किसे हैं, समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होता है और प्रत्येक कोण कितना डिग्री, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हम पहले सबसे पहले समबाहु त्रिभुज एक बनाते हैं। ये है समबाहु त्रिभुज ए बी और सी, कोई दिक्कत नहीं। तो अब बोला है कि इसकी प्रत्येक भुजा ए है, ए ए और ए, मतलब ए बी यहां से यहां तक ए है,
AC भी A है और BC भी A है। आगे बोला तो सिद्ध करें कि त्रिभुज का शीर्षलंब √3/2 A है। √3/2 A है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करके दिखाना है कि √3/2 A है शीर्षलंब। शीर्षलंब का मतलब है हम यहाँ से ऐसे शीर्षलंब डालेंगे तो पता है इसका नाम हम देते हैं D, और ये तो A दिया ही है, भुजा है, ये भुजा A है। ठीक, यहाँ पर लिखिए हल। देखिए करेंगे कैसे वो समझ लीजिए। हम लोगों को ये भुजा A दिया है, शीर्षलंब हम जैसे डालेंगे ना तो शीर्षलंब डालने के बाद ये BC जो भुजा है, BC भुजा पर AD लंब है, लंब हो गया। और A शीर्ष से समबाहु त्रिभुज में जब A शीर्ष से नीचे वाले भुजा पर लंब डाला जाता है तो ये समद्विभाजक बिंदु का काम करता है। जो D बिंदु है, जो AD भुजा है, वो समद्विभाजक भुजा हो जाता है। मतलब BD और DC आपस में बराबर हो जाएगा, आधा आधा में बट जाएगा। ठीक है, देखिए हम लोग क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AD लंब है BC पर, AD लंब BC पर है। ठीक है, AD लंब BC पर है। त्रिभुज ABC में AD जो है वो लंब है किस पर, BC पर। लंब का मतलब है कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा। तो खैर हमें अभी डिग्री से कोई मतलब नहीं है, भुजा निकाल लेते हैं। AB बराबर A तो रह जाएगा। ठीक है, ये पूरे BC का मान A है। अगर हमें BD चाहिए तो BD चाहिए तो A और बटे क्या करेंगे 2। BD चाहिए तो BC को 2 से भाग देंगे तो पूरे BC का मान A है तो A, और 2 से भाग दिए तो 2, तो हमें BD मिल गया। ठीक है, अब हमें ये निकालना है, हम ये निकालना चाहते हैं। आप चाहे तो इधर भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम सिर्फ इधर कर रहे हैं। तो A/2 आ गया पूरे BD, मतलब यहाँ से यहाँ तक। ये भी A/2 हो जाएगा, ये भी A/2 हो जाएगा। तो हम इसमें काम नहीं कर रहे हैं, हम काम इसी में करके और आपको दिखा दे रहे हैं। हमें AD सिद्ध करना है, कितना, AD को लाना है √3/2A लाना है, ये सिद्ध करना है। आ रहा बात समझ में? ठीक है, देखिए ये है 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण, वो होता है कर्ण। ठीक है, अच्छा अगर हम थीटा यहां पे मानते हैं तो थीटा के सामने वाला जो होता है वो हो जाता है लंब, और जो बचा वो क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। हमें चाहिए AD, हम यहाँ लिख देते हैं कि हमें AD चाहिए। ठीक है, हम यहाँ कहेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, यानी कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय कहता है, आपके बुक में है, 10th क्लास में सिद्ध करवाए होंगे सर लोग। ये है, या फिर आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ये होता है। अब इस पर मान रखिए, सब कुछ लिखा गया है आपके सामने, सब कुछ है। कर्ण क्या है, AB, कर्ण AB। लंब क्या है, लंब है AD। आधार क्या है, आधार है BD। तो यहां से AB का मान देखिए A,
ए डी का मान बताइए, तो ए डी हमें निकालना है, छोड़ दीजिए, ए डी पर स्क्वायर, बी डी ए बटे दो, ए बाय 2, मतलब ए स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर और 2 दूना 4। ठीक, आइए इधर, ए स्क्वायर बराबर, रुक जाइए, ये प्लस में उधर भेजेंगे तो माइनस में, मतलब ए स्क्वायर अब बटे में क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पर ए डी का स्क्वायर, यहाँ पर एक मानिए, एक 4 कैल्शियम 4, एक 4 कैल्शियम 4 हो जाएगा। 4 से जब आप भाग दीजिएगा, एक से 4 में भाग दीजिएगा तो 4 बार में कटेगा, और 4 गुना ए स्क्वायर तो 4 ए स्क्वायर माइनस 4 से 4 कट गया एक बार में, और 1 गुना ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर, मतलब 4 ए स्क्वायर में से 1 ए स्क्वायर घटेगा तो 3 ए स्क्वायर बचेगा, अब बटे में 4, और ये हो गया ए डी का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर को इस साइड भेजिए, अंडर रूट हो जाएगा, मतलब 3 ए स्क्वायर बटे 4, और ये हो गया ए डी। तो अब इधर कर देते हैं, ए डी को हम इस साइड लिख लेते हैं, ए डी बराबर, फिर से इसको लिखते हैं, अंडर रूट में 3 ए स्क्वायर बाय 4 है। ध्यान से समझिए, 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा तो उसको आप अंडर रूट में ही रहने दीजिए। 4 का वर्गमूल 2, और 2 गो ए है, 2 गो ए है तो जोड़ा लग के रूट से एगो बाहर निकलता है, तो ये हो गया आपका एगो बाहर। और ध्यान से देखिए, यही हमें सिद्ध करना था, हो गया, देख लीजिए, ये है, आराम से देख लीजिए, खुद से भी कीजिए, ऐसा ऐसा बहुत सारा सवाल आता है, और आपके बुक में इस टाइप के सवाल सिद्ध करने के लिए नहीं दिया है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से ही आपको ऐसा सब सवाल पढ़ने को मिलेगा, और जब एग्जाम में आएगा तो आप फिर गर्दा उड़ा दीजिएगा, समझे कि नहीं। ठीक है, देखिए, आइए करते हैं हम लोग अब अगला प्रश्न, 24वां नंबर। ठीक है, 24वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, उसे आप ध्यान से समझिए। बोल रहा है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष बिंदु क्रमशः 0,4 है, दूसरा है 3,6, और तीसरा है -8,-2। एक त्रिभुज जो है हम लोगों के पास, उसका शीर्ष बिंदु दिया है, मतलब अब आप लोगों को ये तो अंदाजा लग ही गया होगा कि ये 10th क्लास के निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर का सवाल है। ठीक है, इसमें पहले तो आप इनके शीर्षों को बैठा लीजिए, इसका नाम दे दीजिए ए, बी और सी। ठीक, ए शीर्ष हम मान लेते हैं 0,4, बी है 3,6, और सी है -8,2। अब इसका क्षेत्रफल निकालना है। इसका क्षेत्रफल निकालने से पहले आप लोग एक काम कीजिए, इसमें तीनों शीर्ष अलग अलग काम करता है, तीनों का मतलब 2, 2, 4, 2, 6, 6 गो नंबर से, और 6 का अलग अलग पहचान है। इसको बोलते हैं हम लोग x1, इसको बोलते हैं x2, और इसको बोलते हैं x3। सब पूरे पहला वाला x1, पहला वाला x2, और पहला वाला ही क्या होगा x3 होगा। इसको हम लोग बोलते हैं y1, इसको बोलते हैं y2, और इसको बोलते हैं y3। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल होता क्या है ये लिखना है, तो हम लोग बोलेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल 1/2। आप सबसे पहले क्या कीजिए, सबसे पहले आप यहाँ पर x
y माइनस वाई लिख दीजिए, फिर प्लस प्लस एक्स वाई माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस वाई लिख करके ब्रैकेट बंद कीजिए। अब इसमें अंकों को कैसे दर्शाना है ये समझिए। अंकों को आप x वाले को तो 1 2 3 कर दीजिए, यहाँ पर 1 2 और 3, मतलब 1 2 और 3 x वाले में लिख दीजिए। यहां पर आपको क्या करना है, इस जगह पर आपको याद रखना है ऐसा कुछ 23 पहला वाला के लिए, 23 दूसरा वाला के लिए, 31 और तीसरे वाले के लिए 23 31 12, ऐसे अंक याद रखिए। यहां पर जो रखाएगा पहले 2 और तब 3, तो 23 हो रहा है, हो रहा है। फिर यहाँ पर 3 और तब 1, तो 31 हो रहा है। पहला वाला में 23, दूसरा वाला में 31 और चौथा वाला में 12। देखिए 23 31 12, एक्स के लिए 1 2 3 और यहाँ पर 2 लगाइए, यहाँ पर 3, तो ये हो गया 23। फिर 31 मतलब यहाँ पर 3 यहाँ पर 1 तो 31, यहाँ पर 1 यहाँ पर 2 तो 12, 23 31 12, काम खत्म। अब खाली मान रखिएगा, आंसर आ जाएगा खट से। तो ये आप जरूर याद रखें। त्रिभुज के क्षेत्रफल लिखने के लिए 23 31 12 वाला ट्रिक याद रखिए, आराम से आप कभी भी लिख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा 1/2, x1 का मान 0, y2 का मान 6, y3 का मान माइनस का 2, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पर 2, x2 का मान 3, y3 का मान y3 का मान माइनस का 2, यहाँ पर माइनस से, y1 का मान 4 प्लस x3 का मान क्या है जी, x3 माइनस का 8, तो यहाँ पर माइनस का 8 लगा दीजिए। इसके बाद y1 का मान है 4 और y2 का मान है 6। अच्छा बात है, 1/2 0, 6 और 2 मिलके 8, यहाँ पर 3, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा तो माइनस का 6 प्लस माइनस यहाँ पर माइनस 8 और इधर घट जाएगा तो माइनस का 2 लगेगा। तो 1/2 0 प्लस माइनस माइनस 6 तिया 18 माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा 8 दूना 16, 1/2 जीरो का काम खत्म, ये घटेगा तो बचेगा माइनस का 2, 2 से 2 कट जाएगा, माइनस का 1। आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है, तो इस माइनस के 1 पर आप मॉड लगा दीजिए। मॉड आप जैसे लगाइएगा तो ये प्लस का 1 बन के निकल जाएगा, मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 1, 1 वर्ग इकाई, वर्ग इकाई आंसर देख लीजिए। ऐसे ही बनाना है और ये वाला आप लोग जरूर याद रखें, 23 31 12, समझे कि नहीं। चलिए अगला देखते हैं। देखिए 25वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक, 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मार्कर किधर गया एक, देखिए इसमें बोल रहा है मान निकालिए कॉसेक 39 डिग्री, इसके बाद कॉस 51 डिग्री और टेन 21 डिग्री इंटू कॉट 69 डिग्री और कॉस सेक स्क्वायर 21 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो निकाल लीजिए, लिखिए हल, यहाँ पर लिखिए, डायरेक्ट हल में आप लिख दीजिए 39 डिग्री इंटू कॉस 51 डिग्री प्लस टेन 21 डिग्री और इंटू कॉट 69 डिग्री माइनस
सेक स्क्वायर 21 डिग्री। यहाँ पर कुछ कुछ सूत्र प्रयोग में आएगा, वो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखिए पहला सूत्र प्रयोग में आने वाला है कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं 1/sin 39 डिग्री, इतना के बदले ये इंटू cos 51 डिग्री प्लस टेन के लिए भी हम लोग लगा सकते हैं, टेन के लिए नहीं, हम लोग टेन को कोट में बदल लेते हैं, ठीक है। टेन को बदलेंगे कोट में, टेन को बदल दे कोट में, कोट को बदल देते हैं टेन में, टेन को रहने दीजिए। टेन 21 डिग्री, टेन 21 डिग्री, इसके बाद इंटू में कोट 90 माइनस थीटा, तो पता है आप 90 में इसको घटाइएगा तो यहाँ पर बचेगा 21 डिग्री, और ये हो जाएगा 21 डिग्री। ये कहाँ से आया, तो ये होता है, नहीं यहाँ पर 10 लगा दीजिए, 10 थीटा जब चेंज कर दिए तो यहाँ पर 10 लग जाएगा। ये होता है कोट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 10 90 माइनस थीटा, 10 90, यहाँ पर सही से लिखने दीजिए, 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो हम कॉट थीटा बराबर 10 90 माइनस थीटा कर लिए, ठीक है। ये हो गई, इसमें घटा करके यहाँ पर लिख दिया गया। अब जरा इसको भी चेंज करते हैं, क्या कि साइन थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये भी सूत्र लिखिए यहाँ पर, साइन 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा। तो हम किसको चेंज कर रहे हैं, साइन को, साइन को, ये अपोजिट भी होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। तो हम लोग इस वाले सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब 90 में से जब हम इसको घटाएंगे तो यह आएगा 51 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ पर लगाइए अभी साइन वाला है, और यहाँ पर 51 डिग्री, ये प्लस का 10 21 डिग्री, यहाँ पर कॉट ही लगाइए, कॉट। तो अब कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा 10 थीटा 21 डिग्री, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर, नहीं सॉरी सेक होगा 21 डिग्री, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा 1 बटे कॉस थीटा इंटू में कॉस 51 डिग्री प्लस टेन थीटा, देखिए थीटा सेम है तो ये बन जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, और थीटा की जगह पर हमारे पास है 21 डिग्री, और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर 21 डिग्री। अच्छा बात है, ये तो कट गया, तो 1 यहाँ पर बचा प्लस, और यहाँ हम लोग लिखेंगे 10 स्क्वायर 21 डिग्री, और सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक को हम लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा के जगह पर 21 डिग्री, क्योंकि माइनस में है तो हम उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा। हम माइनस को यहाँ लिखे हैं, खाली सेक थीटा के लिए हम लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। तो हम इसको उधर भेजेंगे, इसको उधर भेजेंगे तो प्लस का हो जाएगा, ठीक, प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ पर सेक थीटा बराबर हो ही जाएगा ना, यानी कि अगर आप सेक थीटा बराबर लिख रहे हैं तो 1 प्लस हो जाएगा क्या,
टेन थीटा, ये एकदम मेन सूत्र है। तो टेन सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, चेंज कर दिए 1 प्लस टेन स्क्वायर 21 डिग्री, माइनस से अंदर गुना कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस 1, फिर प्लस माइनस माइनस, और ये हो जाएगा टेन स्क्वायर 21 डिग्री। 10 से 10 कट गया, 1 से 1 कट गया, मतलब इसका मान आ गया एकदम 0। देखिए बहुत आसान है। ऐसे सब क्वेश्चन आपके बुक में तो बहुत कम ही दिया है, एग्जाम में ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो आप पहले से करे रहिएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा जरूरी है पहले से करना, इसलिए हम आप लोगों को करा रहे हैं। और मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। फिर और एक बात कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और भाई को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।